हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और उसके क्या गुण दोष है। मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से टेली टैक्सेशन कोर्स चलाया जाता है। 100% जॉब गारंटी का कोर्स है अकाउंटेंट की जॉब के लिए। जो भी अकाउंटेंट की जॉब में इंटरेस्टेड है और वो देहरादून से रिलेटेड है तो वो संपर्क कर सकता है इस नंबर पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी है। पूरे ओवरऑल देहरादून में मैं जॉब दिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी अपने कोचिंग सेंटर की बात। अब हम शुरू करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। आप आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, capitalist is the predominant economic system in the modern global economy, is an economic system in which all means of productions are owned and controlled by private individuals or profits. तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी भाषा में अपने वर्ड में इसको बताऊं तो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। तो पूंजीवादी का मतलब जिसने पैसा लगा रखा है बिजनेस में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग यानी कि मेन जो पार्ट है पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवादी उद्योगों में मतलब क्या हो गया कि वो इंडस्ट्रीज जिसमें ना पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, कैपिटल ज्यादा लगती है, लेबर कम लगती है, पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, जाहिर सी बात है। पूंजीवादी में क्या होता है कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या अपनी प्राइवेट कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है, जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। और जाहिर सी बात है वो उनका प्रयोग अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स वो है जिसमें पूंजीवादी कैपिटलिस्ट जितना भी है वो उद्योग चलाते हैं और वो उनका अपना निजी संपत्ति पर अधिकार होता है। यानी कि निजी संपत्ति में मतलब जितने भी कैपिटल उसने लगा के उस पर अधिकार होता है और उनका काम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, उनका मेन एम होता है प्रॉफिट मोटिव करना। तो बेनम ने इसको इस तरीके से कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। पूंजी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है आर्थिक तानाशाही की प्रतिरोधी है। ठीक है। अब इसको एक और वर्डिंग में हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। आप इसको पढ़िए कि पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जाहिर सी बात है, उत्पादन के साधन जितने भी है ना, लैंड, लेबर, ठीक है, और मशीनरी वगैरह जो भी है, वो सब पर निजी स्वामित्व होता है। निजी लोग यानी कि जो भी काम करने वाले, जिसमें भी प्राइवेट कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी स्टार्ट करी है, उसका ओनरशिप होती है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवाद में निजी फर्मों और लोगों के बीच की बातचीत के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन और मूल्य तय होता है। पूंजीवाद में, इन शॉर्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वो इकोनॉमिक्स जिसमें एक बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है और उसका प्रॉफिट मोटिव होता है कि अपने प्रॉफिट मोटिव ही इसका मोटिव है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। और जितने भी प्रोडक्शन के साधन है, उत्पादन के साधन है, उस पर निजी स्वामित्व होता है, उसी का स्वामित्व होता है। तो इसकी अब थोड़ी सी विशेषता देखते हैं। इसमें क्या होता है कि निजी संपत्ति होती है, अपनी संपत्ति होती है। पूंजी संचय होता है, पूंजी कैपिटल, अपनी कैपिटल होती है। मजदूरी श्रम होता है। मुक्त व्यापार होता है। मूल्य संरचना होती है। प्रतिस्पर्धी बाजार होता है। क्या होता है पूंजीवादी की कि पूंजीवाद में निवेश और फैसलों का निर्णय पूंजी, वित्तीय और पूंजी बाजारों में होता है। पूंजीवाद में निवेश, जो जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फैसलों का निर्णय, जो भी डिसीजन ले रहे हो, वित्तीय बाजारों में होता है। पूंजीवाद में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और वितरण मुख्य रूप से बाजार की प्रतिस्पर्धी से तय होता है। बाजार में जो कंपटीशन हो रही है ना, अगर उसमें जो सेवाओं का मूल्य, जो भी हम प्रोडक्शन बन के आ रहा है या फिर सर्विस है, उसका रेट कहाँ से डिसाइड होगा? और बाजार की जो कंपटीशन हो रही है, प्रतिस्पर्धा, उससे रेट डिसाइड होगा। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जितने भी उत्पादन के साधन है उसमें निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व का यहाँ मतलब हो गया
कि ओनरशिप जो है उसी की होएगी, ठीक है, मालिक की होएगी। और पूंजीवाद में मजदूरी पर मजदूरों को काम पर रखा जाता है। ये तो क्लियर होगी इससे कि मजदूरों को काम पे रखा जाता है। पूंजीवाद में बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि बाजार ही चॉइस करता है। अब इसको देखते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है, ठीक है। इसमें फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस के लिए आसानी होती है, फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होती है। कोई भी पहले ये देखते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस एक्सेट्रा कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। ये सब चीज़ें जो हैं, लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइंस, जो भी कह दी जाए, ये प्राइवेट ओनरशिप में रहती है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस, each individual, whether consumer, producer, or resource owners, is free to engage in any type of economic activities. Example, a producer is free to set up any types of firm and produce goods or service of his choice. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब जो भी बिजनेस आप खोल रहे हैं उसके लिए फ्री है, कोई सा भी बिजनेस आप खोल सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। Freedom of economic choice, all individuals are free to make their economic choice regarding the consumption, work, production, exchange etc. फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीडम है। प्रॉफिट मोटिव ये पहले बता चुका हूँ कि इनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ठीक है। फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमिक्स एंड डायट ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर द कैपिटलिस्ट। क्या कैपिटलिस्ट में क्या होता है, कंज्यूमर किंग होता है। अब इसका मतलब कि कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा रेट, ठीक है। आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपने माल बाजार में फेंक दिया, आपने बाजार में माल बना दिया, लेकिन फिर उसके हिसाब से मार्केट तय होगी, कंज्यूमर जो भी डिमांड रखेगा उसके हिसाब से मार्केट तय होगी और उसके हिसाब से रेट डिसाइडेड होगा। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर ही राजा है, ठीक है। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन मोस्ट इकोनॉमिक फीचर्स है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेस, a purely capitalist economy is not centrally planned. Control is regulated by the government. In these systems, all economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanisms, which operates automatically without any direction and control by the government authorities. Absence of government enterprises, इसमें गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का कोई एब्सेंस नहीं होती है, यानी कि फ्री होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस चलाने वाला है वही अपने डिसीजन लेगा, वही अपने सब कुछ करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज होगी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होती है। कैपिटल इकोनॉमिक्स एक पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वामित्व के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत पर्सनली है उसकी सब चीजें। और पूंजीवाद में निजी फर्मों और लोगों के बीच बातचीत के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन वो लेते होता है, जाहिर सी बात है। इसमें जो भी है कंज्यूमर ही कंज्यूमर कौन है इसमें, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, तो वही अपने रेट डिसाइड करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या है, तो इसके आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं अपने वर्डिंग के हिसाब से बताता हूँ कि क्या क्या गुण है। कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। देयर इज नो नीड टू इनकर कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेस फॉर इंफॉर्मेशन एंड टू फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसीज। क्या होता है कि जब आपने देख लिया अभी तक कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स जो है, पूंजीवादी जो है, पूंजीवादी का मतलब जो ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो बिजनेस खोलते हैं और उसके बाद वो अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और मार्केट में जो भी कंपटीशन होती है उसके हिसाब से वो रेट डिसाइड होता है, डिमांड होती है और रेट डिसाइड होता है। तो अब हम देखते हैं, इसके हिसाब से अपने आप ही समझ के आता है कि इसके मेरिट्स गुण क्या होंगे। तो इसके देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण देखते हैं थोड़े से। एक तो होता है आर्थिक विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर तेज होती है। आप क्यों होती है भैया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मटेरियल वगैरह सब कुछ अपने इंडिपेंडेंट बनाएंगे, सब कुछ बाजार में रखेंगे, ठीक है। डिमांड पहले सप्लाई रखेंगे, डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली जितनी हो सकेगी। तो अगर डिमांड होने शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक हमारी तेज होना शुरू हो जाएगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर तेज होनी शुरू हो जाती है। उत्पादन, आप देखते हैं दूसरा पॉइंट है उत्पादन।
उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल उपयोग होता है, जाहिर सी बात है। पूंजीवाद कौन होते हैं? जिन्होंने खुद पैसा लगा रखा है, जाहिर सी बात है। तो वो जो पैसे लगा रखे, लेबर लगा रखी, तो उस पर कंट्रोल रखेंगे। तो कंट्रोल रखेंगे, जो भी प्रोडक्शन के चीज़ें हैं, प्रोडक्शन के आइटम्स है, प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस है, तो उत्पादन के साधन है जिसे कह सकते हैं, उसका अच्छा सा उपयोग होता है, उपयोग करेंगे वो। ठीक है ना? इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेस तो है नहीं। तीसरा देते हैं प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादक बेहतर उत्पादक बनाते हैं और उचित कीमत पे बेचते हैं। अब देखो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, यानी कि जो चीज बना के बेचने वाला है कंपनी, वो बेहतर उत्पाद बनाती है, बेहतर बढ़िया से बढ़िया उत्पाद बनाती है। क्यों बनाएगी? उसको पता है भैया मैं बेहतर उत्पाद, बढ़िया उत्पाद नहीं बनाऊंगी, बढ़िया प्रोडक्शन नहीं करूंगी, तो वो चीज़ बिकेगी नहीं। ठीक है, बढ़िया प्रोडक्शन करते हैं और उसको अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है? कंपटीशन बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा। क्योंकि वो बेचेगा, उसका कॉम्पिटिटर फिर वैसा ही लाएगा, फिर वो भी बेचेंगे, तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। एक आता है इसका मेरिट्स में कि नवाचार। नवाचार समझाता हूँ उसको क्या है। लाभ कमाने के लिए उद्यमी नई तकनीक और प्रक्रियाओं में निवेश करते हैं। ये एक तरीके से वो हो गया कि जब आदमी प्रॉफिट कमाना चाहता है ना, जब आदमी प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है इकोनॉमिक्स में। तो वो क्या करता है? नई नई टेक्नोलॉजी यूज करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करता है और उसको अपने कैपिटल में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, ताकि नए प्रोडक्शन बना सकूं और कंज्यूमर को लुभा सकूं, या कंज्यूमर को ऐसा कर सकूं कि कंज्यूमर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट लेने वाला है, वो खुश होकर प्रोडक्ट ले। तो एक तरीके से ये नवाचार करता है। लाभ कमाने के लिए उद्यमी नई तकनीक और प्रक्रियाओं में निवेश करते हैं। उपभोक्ता कल्याण। उपभोक्ता कल्याण क्यों हुआ? उपभोक्ताओं यानी कि कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को अपनी पसंद का उत्पाद चुनने की आज़ादी मिलती है इसमें। उपभोक्ता को अपनी पसंद की उत्पाद चुनने की आज़ादी मिलती है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक इकोनॉमी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरा है, तीसरा है, तीनों ने एक ही प्रोडक्ट बनाए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, तीनों ने बनाए हैं, तो तीन प्रोडक्ट आपके पास आ गए। ठीक है, मान लेते हैं लक्स साबुन है, ये साबुन है, दूसरा साबुन है। आपको अब जाहिर सी बात है, कंज्यूमर की आखिरी चॉइस रहती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट चूज करेगी। वो देखेगी रेट कौन सा कम है। ये तो इंटरनल बात है कि रेट कम होगी, क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, या फिर कोई कई लोग देखें क्वालिटी अच्छी है, रेट ज़्यादा है, वो चीज़ें अलग मैटर रहती है। इन शॉर्ट, जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पसंद के प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी में अधिकार। संपत्ति का अधिकार किसका है? लोगों को संपत्ति रखने और उसे अपने उत्तराधिकारी को देने का अधिकार होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, उस प्रॉपर्टी को अपने उसको रखने का अधिकार होता है। ठीक है, उसको रखने का अधिकार होता है। और साथ ही क्या होता है कि उसको रख कर वो अपने उत्तराधिकारी को भी दे सकते हैं। यानी इन शॉर्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने संपत्ति को रख सकते हैं जब तक कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन अपने अंडर में है। अगर उसके बाद जब वो बिजनेसमैन किसी वजह से बिजनेस छोड़ देता है या चला जाता है या डेथ हो जाती है, तो वो अपने ओनरशिप को, ऑनर को, जो भी है उसका उत्तराधिकारी, उसको सौंप देता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, कि इसकी कमियां क्या है। जाहिर सी बात है, इसके फायदे भी हैं, तो किसी भी इकोनॉमी के फायदे भी होते हैं, गुण भी होते हैं, उसके दोष भी होते हैं। ठीक है, मेरिट भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। और डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या है? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या है जी? ये है पूंजीवाद में आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण होता है। There are vast economic inequalities and social injustice under capitalism. Inequalities reduce the aggregate economic welfare of the society as a whole and split the society into two classes, namely the haves and not haves, sowing the seeds of social unrest and class conflict. आर्थिक असमानता यानी कि इसमें ना समानता नहीं रहती है, इकोनॉमिक समानता नहीं रहती, इनइक्वलिटीज हो जाती है। ठीक है,
इनइक्वलिटीज हो जाती है। तो और दूसरी चीज है इसकी कि दूसरा पॉइंट है इसका कि अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ presence ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑनर ह्यूमन राइट्स। ठीक है। सामाजिक तनाव, पूंजीवादी सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है और समाज में तनाव पैदा करता है। फिर तीसरा देखते हैं इसका, गरीबी। पूंजीवाद में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या होती है। ठीक है। और अति उत्पादन, लाभ कमाने की इच्छा से उद्यमी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं, जैसे अति उत्पादन की समस्या हो जाती है। ठीक है। अब क्या करेंगे प्रोड्यूसर, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उनकी जो भी प्रोडक्शन है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे। तो इससे उल्टा रेट कम होना शुरू हो जाएगा। सप्लाई, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके रेट कम हो जाएंगे, सप्लाई कम है तो। ठीक है, अति उत्पादन हो जाएगा। और इसमें एक चीज खास है कि असमान जीवन शैली, इसमें जीवन शैली, समृद्ध वर्ग को बेहतर जीवन शैली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की सुविधा मिलती है, जबकि गरीब वर्ग को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसमें क्या होता है कि जो बेहतर है, ठीक है, जीवन शैली वाले, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की तो अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी, जबकि गरीब वर्ग को ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर, फॉर देखिए, द कैपिटल सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर बिकॉज अंडर कैपिटल सेटअप द एम इज प्रॉफिट एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब ये क्या करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है। तो ये वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचते पीपल के, कि हमने कोई ऐसा कुछ वेलफेयर वाला काम करना है। तो इन शॉर्ट, इसके दोस्त के नाम पे अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, आर्थिक असमानता होना शुरू हो जाती है, सामाजिक तनाव होना शुरू हो जाता है, गरीबी होना शुरू हो जाती है, अति उत्पादन, बहुत जरूरी है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना शुरू हो जाते हैं ये लोग, असमान जीवन शैली हो जाती है। तो ये इसके कुछ गुण, इसके कुछ दोष हैं, और बाकी इसके कुछ गुण मैंने आपको बता दिए हैं। गुण में इसके हैं, आर्थिक विकास है, उत्पादन होता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होती है, नवाचार, नए से नए टेक्निक लाते हैं, उपभोक्ता का कल्याण होता है, संपत्ति पर इनका अधिकार होता है। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के अगर कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो आज के टाइम पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स बहुत मेन रोल यूज़ करती है हमारी इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स, जिसको भी ये वीडियो, हमारे वीडियो देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है, अरोड़ा क्लासेस को देहरादून से हैं तो ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए देखते रहिए।